फाइनली दोस्तों पाकिस्तान की टीम का वीजा इशू हो चुका हुआ है और उसके साथ ही खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की टीम अब ट्रेवल कर सकेगी इंडिया के लिए। पहले दुबई ट्रेवल करेगी फिर इंडिया जाएगी। लेकिन बहुत ही फिर से मैं कहूंगा, जो लोग मुझे कहते हैं कि आप इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर आपकी वीडियो में इंडिया के लिए कुछ ऐसा होता है कि जी इंडिया इज द मोस्ट फेवरेट टीम, जी शुभमन गिल ऐसा है, विराट कोहली ऐसा है। आज उन सब के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये वही गंदी पॉलिटिक्स है और इंडिया की तरफ से स्टिल वही जो आप कहें कि अब अल्फाज नहीं है मेरे पास। और इसको शो ऑफ किया गया कि जी पावर ऑफ इंडिया, इसको पावर ऑफ इंडिया तो शायद नहीं कहेंगे, मेरे पास वर्ड वो है बट मैं वो बोलना नहीं चाहता। मैं इतना बोलूंगा कि डैश ऑफ इंडिया। इस सारी चीज से आपको क्या मिला, क्या दुनिया को शो ऑफ कर लिया कि जी हम क्या हैं, हमने क्या किया। 2 दिन वीजे डिले कर दिए पाकिस्तान को। अब मेरा ख्याल ये चाहिए कि जो पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच, आई थिंक वो बाइकआउट करना चाहिए। क्योंकि हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड नहीं है। ये हरकत इंडिया ने पहले भी की है और ये हरकत उस्मान ख्वाजा के साथ हुई है। जब उस्मान ख्वाजा और ऑस्ट्रेलिया का विजिट था तो इन लोगों ने 30 दिन तक उसका वीजा डिले किया और उसके बाद उसको आने दिया। और इस सब से मेरा ख्याल है कोई सिर्फ वही कि उसके वो बॉर्न इन पाकिस्तान, तो वो वाला एक टैग लगा हुआ है, तो इससे हम ये शो करेंगे कि जी हमारी वेरिफिकेशन हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और जो लोग अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने स्क्वाड डिले किया है, इस वजह से हमारे वीजा प्रोसेस में डिले हुआ है, मैं आपको एक आज एग्जांपल और प्रूफ के साथ बात करूंगा, रिसर्च के साथ बात करूंगा। अभी तक श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ तो क्या उनके वीजे इशू नहीं हुए? सबके वीजे इशू हो चुके हुए हैं। ये मैं अथेंटिक बात कर रहा हूं। जब आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करते हो उससे पहले ही आपको पता होता है कि 20 से 25 लोग ये मेरे हैं, इनमें से मैं इन लोगों को चूज करूंगा, ये वाले मेरे 18 होंगे, ये 15 स्क्वाड में होंगे, ये 3 रिजर्व में होंगे। लेकिन आप उसमें से 20-25 लोगों का पहले ही वीजा अप्लाई कर देते हो। और यही होता है, बाकी टीम्स में ने भी ऐसा किया है और पाकिस्तान ने भी ऐसा किया है। लेकिन सिर्फ वही टेक्ट डिले, जी ये हो गया वो हो गया, हमने ऐसे करना है। फाइनली आज जब पीसीबी ने जरा आईसीसी के साथ टच किया और आईसीसी ने पूछा, तो फिर आज कुछ देर पहले ये अनाउंसमेंट होगी है कि जी वीजा इशू हो गए तो पाकिस्तान आप ट्रेवल कर सकता है। अब देखिए, लेस देन आई थिंक लेस देन 48 आवर्स हैं। तो उसके बाद आपने मैच भी खेलना है, आपने सारी चीजें करनी है, वार्म अप मैच भी है, जाना है, दुबई से आगे जाना है। तो ये चीज आप देखनी होगी पीसीबी को कि क्या उसके प्लेयर्स मेंटली तौर पे रेडी हैं मैच खेलने के लिए। साथ ही मोहम्मद आसिफ की बात करूंगा, ट्विटर स्पेस के अंदर उन्होंने कुछ आई थिंक हार्श वर्डिंग और गालियां भी दी हैं। मोहम्मद आसिफ ने बड़ी रफ लैंग्वेज यूज की है और खिलाड़ियों को गालियां भी दी हैं। और उसमें उसने कहा है जी बाबर आजम को मैं इस एज में भी मेड इन ओवर कर सकता हूँ। देखिए पाकिस्तान में होता क्या है कि जो खिलाड़ी और जो लोग ऐसे हों, जो लोग क्राइम करते हों, वो पाकिस्तान और स्पेशली एशियन कंट्रीज में ना उसको ही हम लोग बहुत बड़ा कोई फन्ने खां समझ लेते हैं और बड़ी बला समझ लेते हैं। होता एक्चुअली यही है। और ये एशियन कंट्रीज में ही ऐसा होता है कि जो रूल्स को तोड़ता है, जो चर्च को पीता है, जी आपको याद नहीं है? आपको दुबई एयरपोर्ट में आप कई सीरीज मिस हुई हैं, आप दुबई एयरपोर्ट पे पकड़े गए, फिर आपने मुल्क को बेच दिया। इसको मुल्क को बेचना ही कहते हैं, जब आप स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाएं तो मुल्क बेचना ही होता है। आपके लिए तो ये बात करना आई थिंक, आप लोग जो आपको लेजेंड मानते हैं, वो चंद आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं, आप बॉलर कमाल के थे मान लेते हैं। तो क्या उन सारी चीजों को अब हम भूल जाएं? अगर आप लेजेंड हैं तो मेरा ख्याल है आपको बातें भी लेजेंड्स वाली करनी चाहिए। और ये भी मैंने वो एक देख रहा था, सुन रहा था कि उसके अंदर बाबर आजम ने आई थिंक इसको कोई 4-5 चौके मारे थे कि सीरीज थी या कोई लीग थी उसके अंदर, जब वो बच्चा था 16 साल का उस वक्त। तो अब ऐसा नहीं होता। अब कल को विराट आ जाएगा, विराट आके बोलेगा जी मैं तो मोहम्मद आसिफ को 6 छक्के मार लूंगा। सचिन तेंदुलकर बोलेगा जी मैं अपनी फॉर्म में हूं तो मैं इसको ऐसे नहीं कहते। आप लेजेंड हैं, चलो आप रिटायर्ड। एक्चुअली होता ये है कि हमारे खिलाड़ी ना रिटायर ही नहीं होते मेंटली तौर पे। वो अब जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में भी चला जाए तो वो भी रिटायर नहीं होता। वो क्या होता है जी, हमेशा तक हमारे और तो कोई काम होता नहीं है, ये नौकरी लगी, अब नौकरी ही हमने करते रहना है। तो अब हमारा वो पीसीबी का चेयरमैन भी देख लें, चाहे वो टांगे कब्र में भी हो फिर भी वो जी अपना चेयरमैन बन के रहेगा। तो हमारे यहाँ ये मेंटेलिटी है। तो खुदारा आप इस चीज से अब बाहर आ जाएं। अब जो चीज भी है अब वो गुजर गई है। अगर आप खिलाड़ियों को कम से कम बैक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उनको नेगेटिव कमेंट्स भी ना दें, आप अपनी राय जरूर दें। बहुत सारी चीजें हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, करने वाली भी है। बट आप ऐसे तो ना कहें कि जी मैं इसको मेड इन ओवर कर लूंगा, मैं इसको ये कर लूंगा वो कर लूंगा। आप सभी कुछ कर सकते हैं भैया, आप कर सकते हैं, लेकिन काइंडली कुछ थोड़ा सा तरीका भी होता है। और आपको एक और चीज बताते चलूं, इंडिया ने अभी तक रमीज राजा का वीजा इशू नहीं किया। आई थिंक मोर देन 20 डेज हो गए उसको वीजा अप्लाई किए हुए और अभी तक वीजा इशू नहीं हुआ।
और अगर उसके साथ एक जो अंपायर्स में एक पैनल है अंपायर्स का, उसमें एहसन रजा का नाम है और मोर देन 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसका भी वीजा अभी तक इशू नहीं हुआ। तो क्या उसने भी डिले किया वीजा करने में? सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स है, मैं इसको और कुछ नहीं बोलूंगा, ये गंदी पॉलिटिक्स है इंडियन लोगों की, और इंडियंस लोगों की तो मैं नहीं कहूंगा, इंडियन पॉलिटिकल और जो ये ऊपर लोग बैठे हुए इन लोगों की, और कुछ भी नहीं है।